राधे राधे। अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग बुरे होते हैं उनके साथ सब कुछ भला हो रहा होता है और जो लोग अच्छे होते हैं उनका जीवन संघर्षमय होता है। और ऐसे समय में हमें भगवान पर संदेह हो जाता है और हम भगवान से अनेक प्रश्न जरूर पूछ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके आस पड़ोस, रिश्तेदार या जान पहचान में ऐसे लोग जरूर होंगे जो कभी कुछ अच्छा कर्म किए ही नहीं। हमेशा गलत तरीके से जीवन जीना, लोगों को परेशान करना, तकलीफ देना, गलत ढंग से पैसे कमाना, गलत कार्य करना या फिर चरित्रहीन व्यक्ति होना, लेकिन उनका जीवन अत्यंत सुखद देखने को मिलता है। हमने देखा है कि वह लोग वैसे जीवन जीते हैं जैसे हम सपने में भी नहीं सोच पाते। और अक्सर वो लोग जो धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं, भजन कीर्तन में समय दे रहे हैं और हर एक कार्य उस तरीके से कर रहे हैं जो एक व्यक्ति को अच्छे कर्म के लिए करना चाहिए, लेकिन फिर भी उसका जीवन संघर्ष में है। और ऐसी स्थिति में क्यों ना भगवान से करे सवाल लोग। यह सचमुच भगवान से प्रश्न करने की बात है। ऐसे ही प्रश्न का जवाब प्रेमानंद जी महाराज ने बड़े ही अच्छे जवाब दिए थे लोगों को कि वह व्यक्ति जो बुरे कर्म करके आज सुखद है उसका सर्वनाश निश्चित है, इसीलिए भगवान ने उसे मौका दिया है। अब हम बात करते हैं कैसे। आप एक बात तो अक्सर देखिए कि जो पाप करता आया है, मतलब परेशान लोगों को करता आया है, आज भी परेशान कर रहा है, फिर भी खुश है। खुश इसलिए है क्योंकि दिखावे रूप में ही सही, कभी उसने कुत्ते को बिस्किट खिलाया तो कभी गरीब को 2-4 रुपए दे दिया। यह पुण्य के मार्ग, पुण्य के स्थान में टिक लग गया। इस पुण्य को भगवान उसे तुरंत दे देते हैं, जा तो जी ले जिंदगी, क्योंकि तुम्हारे हिस्से में तो पाप भरी पड़ी है, भुगतना तो तुम्हें निश्चित है, तो तुम अभी ही जी लो जिंदगी, खुश हो लो, कितना खुश हो सकते हो लो। अर्थात कहते हैं ना कि भगवान कहते हैं कि नाच ले बेटा नाच ले, फिर तो नचाऊंगा ऐसे कि फिर नाचने लायक नहीं बचेगा। आप इस बात को जरूर मानिए कि भगवान इस धरती पे कर्म को सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। अच्छे कर्म कर रहे व्यक्ति का आगे का जीवन भी अच्छा होता है। यह हो सकता है कि आज आप बहुत संघर्ष में जीवन जी रहे हैं, लेकिन आपका कल भी बड़ा सुखद होगा। लेकिन यह व्यक्ति जो आज आपके सामने बड़ा सुखद जीवन देख रहे हैं आप, वह कल बड़ा ही दुखद जीवन जीने वाला है, क्योंकि उसने तो इतना अधिक पाप किया है कि भगवान ने उसके हर पाप को जोड़ करके एक बार सजा देने की ठान रखी है। और जब उसे सजा मिलेगी ना तो वह देखते बनेगा। आप इस बात का, वो बड़े बुजुर्ग एक बात कहते थे कि धनिया के पौधे से गिरोगी तो क्या चोट लगेगा, इसलिए ताड़ चढ़ाते हैं भगवान। भगवान उसे करने देते हैं कि तू कर लो, तू कितना पाप कर सकता है, करते जा, खुशहाली के साथ करते जा। उसके बाद जब तुम ठोकर खाओगे, ऐसी चोट खाओगे कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी और आस पड़ोस में भी लोग देख करके, जो आज तुम्हारे सुखद जीवन को देख करके अंदर ही अंदर दुखी हो रहे हैं कि वह इतने अच्छे कर्म के बावजूद अच्छी जिंदगी नहीं जी रहे हैं, कल तुम्हारे दुखद जिंदगी को देख करके इस बात का एहसास करेंगे कि नहीं, भगवान हमारे कर्मों के फल हमें अच्छा ही देना। और एक बात, तुमने अभी अपने जवानी में इतने अधिक अनैति समझते हैं ना, जो अत्यधिक बुरे कर्म हो रहे हैं, कर रहे हो, तो कल तुम्हारी जिंदगी क्या होगी। का तुम जो कर्म करोगे इसी जन्म में भुगतोगे, यह तो निश्चित है। खुद के हाथ नहीं भुगतोगे तो पुत्र के हाथ भुगतोगे, पुत्र के हाथ नहीं भुगतोगे बहू के हाथ भुगतोगे, पत्नी के हाथ भुगतोगे, या फिर पत्नी बुरे कर्म कर रही है तो पति के हाथ भुगतेगी। तो ऐसा नहीं है कि आप सुखद ही सुखद पूरा जीवन पार कर जाओगे। ऐसा भी होता है, कई बार आपने देखा होगा कि जीवन का एक लंबा हिस्सा वह अच्छा कर रहा है क्योंकि उसके माँ बाप के कर्म अच्छे थे, इसलिए वह जीवन का एक लंबा समय तक बड़ा सुखद जीवन जीता है। किंतु जैसे ही उसके माँ बाप के कर्म का हिस्सा खत्म हुआ और उसका हिस्सा शुरू हुआ, तो फिर उसकी जीवन पलट जाती है। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो बुरा 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 करता जा रहा है, उसका जीवन भला 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 होता है।
कई बार आप जो देख रहे होते हैं वह कुछ और होता है और उसका रियल में जो जीवन होता है वह कुछ और होता है। क्योंकि वह दुनिया को दिखा रहा है कि वह बहुत सुखद है, पर अंदर ही अंदर वह कितना तकलीफ में है वह उस व्यक्ति को ही पता होता है। तो उससे हमें भी कोई मतलब नहीं, हमें तो बस अपने कर्म को करते रहना है। और इस बात को जरूर ध्यान रखिए कि यह बात को सोच करके कि बुरे कर्म वाले अच्छे फल प्राप्ति करते हैं, अपने जीवन में कभी बुरे कर्म ना करें। हमेशा जीवन को सुखद जिए, अच्छा जिए। कम पैसे में जिएंगे किंतु एक जो आंतरिक सुख होगी वह भगवान का दिया हुआ होगा। ये बाहरी सुख के चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद ना करें। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि अक्सर लोगों के अंदर यह सवाल आता ही आता है। तो यह सवाल का एकमात्र जवाब जो प्रेमानंद जी ने दिया कि उसका सर्वनाश निश्चित है, इसलिए भगवान उसे छूट देते हैं कि तुम जितना